बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। राजाधिराज महाकाल महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बढ़ के नीचे लगा के आसन, बैठे हैं महाकाल जी। रामायण में राम बिराजे, सेवा में हनुमान जी। कृष्ण कृष्ण सब कहें, राधा कहे न कोई। कृष्ण के दरबार में राधा कहे सो होय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। विगत दिवस हम श्रवण कर रहे थे महाभारत के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग को, तो आइए उसे श्रवण करते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल, छत्रवनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत। महाराज, एक समय की बात है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब दुर्योधन ने सभी पांडवों को अपने राज्य से निकाल दिया था, तब विदुर जी ने पांडवों का, धृतराष्ट्र का घर क्यों छोड़ा? अब महाराज गुरुदेव जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। विदुर जी के घर छोड़ने का कोई एक कारण नहीं था, अनेकों कारण थे, बहुत से कारण थे। उसमें सर्वप्रथम कारण यह था कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया, भरी सभा में उसका चीरहरण किया गया। और दूसरा कारण यह था कि पांडवों को विष के लड्डू खिलाए गए। और दूसरा कारण यह था कि पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची गई। और फिर उसके बाद पांडवों को कूटनीति के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा उन्हें पासे खिलाए गए, जो कि कूटनीति के थे।
उसके पश्चात उन्हें अनेकों प्रकार के कष्ट दिए गए। अब वे बताते हैं कि उन्होंने बहुत से प्रयास किए उस सभी पापों को रोकने के लिए, उन सभी अन्याय को रोकने के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। धृतराष्ट्र तो बचपन से ही अंधे थे, लेकिन उनकी जो मन की आंखें थी वह भी महाराज बंद हो चुकी थी। वह भी मन की आंखें भी बंद हो चुकी थी। वे धन के लोभ में ग्रसित हो चुके थे। अब महाराज वे विदुर जी बड़े ही परेशान हो गए। उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया कि इस अन्याय को रोक लूं, लेकिन वे नहीं रोक पाए। भले ही वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे, फिर भी वह उस पाप को, अन्याय को नहीं रोक पाए। आज पांडवों को महाराज 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और अज्ञातवास की एक शर्त यह भी रखी गई थी कि 12 वर्ष वन में रहना है और 13वें वर्ष में आपको अज्ञात रहना है। यदि आपको किसी ने पहचान लिया तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ेगा। आज महाराज, आज सभी पांडव सहित द्रौपदी 12 वर्ष वनवास में व्यतीत करते हैं। बड़ी कठिनाइयों के साथ व्यतीत करते करते उनके 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब समय आता है अज्ञातवास का। अज्ञातवास के लिए वे 5 पांडव एक देश में जाते हैं। उस देश का नाम होता है विराट नगर। आज महाराज विराट नगर में 5 पांडव द्रौपदी सहित पहुंचते हैं और राजा के पास एक एक कर जाकर के अपना कार्य बांट करके अपना कार्य करते हैं और वहीं पर अज्ञात रूप से रहना प्रारंभ करते हैं। आज महाराज सबसे पूर्व में सबसे छोटे भाई नकुल जाते हैं। नकुल जाकर राजा को प्रणाम करते हैं। राजा पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो महाराज आज नकुल अपना नाम बताते हैं। उनका नाम ग्रंथित है। और वे फिर से पूछते हैं कि तुम क्या कार्य कर लेते हो, किस कार्य में निपुण हो? तो महाराज नकुल बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं बैलों की परख करने में बड़ा ही निपुण हूँ, बैलों घोड़ों की परख करने में बड़ा ही निपुण हूँ। तो महाराज आज नकुल ग्रंथित रूप में घुड़साल में रहने लगते हैं। और फिर उसके बाद जाते हैं सहदेव। सहदेव से ही फिर राजा यही प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो महाराज आज नकुल अपना नाम बताते हैं और कहते हैं मेरा नाम तंतिपाल है और मैं गायों की परख करने में निपुण हूँ। तो महाराज आज महाराज उनको गौशाला में रख देते हैं। हम उसके बाद जाते हैं महाबली भीम। महाबली भीम से भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, किस कार्य में तुम परिपूर्ण हो? तो महाराज आज भीम कहते हैं मेरा नाम वल्लभ है और मैं रसोई के कार्य में निपुण हूँ। तो महाराज आज उन्हें भी रसोई में रख देते हैं। उसके बाद जाते हैं अर्जुन। अर्जुन से भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कार्य में निपुण हो? तो अर्जुन बताते हैं कि मेरा नाम बृहन्हला है और मैं नाच व गायन की कलाओं में निपुण हूँ। तो महाराज आज उन्हें अपनी बेटी को गायन व नृत्य सिखाने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद जाती है द्रौपदी। द्रौपदी जाकर महाराज को प्रणाम करती है और अपना नाम शैलेंद्री बताती है और बताती है कि महाराज मैं 108 प्रकार की चोटियाँ बना लेती हूँ। तो महाराज आज अपनी पत्नी के लिए उसे श्रृंगार के लिए रख लेते हैं। आज फिर जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर और अपना नाम कंक बताते हैं और बताते हैं कि मैं चौसर व शतरंज के खेल में निपुण हूँ। तो महाराज उसे अपने पास रख लेते हैं और उन्हीं के साथ वे अपने धीरे धीरे अपना कार्य करते हैं। और एक दिन क्या होता है कि महाराज कौरवों की गाय विराट नगर में आ जाती है। कौरवों की गाय विराट नगर में आ जाती है और कुछ डाकू उन्हें चुरा लेते हैं। और यह बात कौरवों को पता चलती है और उन्हें यह पता चलता है कि विराट नगर में उनकी गाय चुराकर रख ली गई है। तो महाराज आज कौरवों की सेना विराट नगर पर चढ़ाई कर देती है। और जैसे ही यह बात राजा विराट को पता चलती है तो वे बड़े ही चिंता में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिस सेना में दुर्योधन जैसे महाबली हों, भीष्म पितामह जैसे महाबली हों, कर्ण हों, द्रोणाचार्य हों, कृपाचार्य हों,
अनेकों प्रकार के इतने बड़े बड़े महाबली महायोद्धा हों, तो मैं अपनी छोटी सी तुच्छ सेना से उनसे कैसे लड़ सकता हूँ। तो महाराज आज युधिष्ठिर कंक के रूप में महाराज को निर्देश करते हैं, एक सुझाव देते हैं कि महाराज आप अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेजिए और उनके साथ में बृहन्हला को भेजिए। बृहन्हला आपके राज्य के लिए बड़ी ही शुभ है, वह आपको अवश्य विजय दिलवाएगी। तो महाराज युधिष्ठिर की बात मान करके आज अपने पुत्र के साथ में उनसे युद्ध करने, कौरवों की सेना से युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। अब वहां पर जाकर के विराट राजा बैठ जाते हैं, बड़ी चिंता में बैठे हुए होते हैं और उनके पास खबर आती है कि उनका पुत्र कौरवों की सेना से जीत गया। राजा बड़े ही प्रसन्न होते हैं और जैसे ही राजा का पुत्र उनके समीप आता है वे गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, पुत्र आज तूने मेरा सीना बहुत चौड़ा कर दिया, मेरा सर बहुत ऊंचा कर दिया कि तू आज इतनी बड़ी कौरवों की सेना से जीत के आया है। लेकिन यह प्रशंसा युधिष्ठिर से नहीं देखी गई, क्योंकि यह जिसने जो कार्य किया ही नहीं उसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि राजन जो ये आपकी विजय हुई है ये आपके पुत्र के कारण नहीं हुई है, ये उस बृहन्हला के कारण हुई है, उसी ने आपको विजय दिलाई है। राजा बड़े ही क्रोधित होते हैं और जवाब देते हैं, क्या वो नृत्य सिखाने वाली वह हिजड़ा मेरी इस विजय का कारण है? क्या वह मुझे विजय दिला सकता है? और जो पासे सामने रखे हुए होते हैं वह उन पासों को उठा करके युधिष्ठिर के सर पर मार देते हैं और युधिष्ठिर के सर पर चोट लग जाती है और बड़ा ही खून बहने लगता है। और पर्दे के पीछे छुपते छुपते यह सब द्रौपदी देख रही होती है। तभी राजा का पुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, यह जीत वास्तव में बृहन्हला की वजह से हुई है और जिस कंक को आपने आज पासे मारे हैं ये कोई और नहीं है, यह धर्मराज के साक्षात अवतार धर्मराज युधिष्ठिर हैं। और जिस